सर तो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में फीचर्स ऑफ अ कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी केस कर लिया। परपेचुअल सक्सेशन, एक के बाद एक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं होती तब तक चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, ठीक है, एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। आइए इस चीज को समझते हैं कि सर कंपनी एक सेपरेट पर्सन बन चुकी है, इसकी खुद की लाइबिलिटीज इसकी खुद की होती है, वो इसकी मेंबर्स की नहीं होती है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक केस। देखो कंपनीज बहुत सारे टाइप्स की होती है। एक तो हो जाती है कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, और दूसरी होती है कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। ये कंपनी की लाइबिलिटी की बात नहीं की जा रही है, ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात की जा रही है। कंपनी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है उन मेंबर्स की लाइबिलिटी। कैसे? दो तरीके से। कौन बताना चाहेगा? कंपनी लिमिटेड कंपनी दो तरीके की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे लिमिटेड होती है बेटा? मान लो 10 रुपए का शेयर है, हमारे निनाद के पास में 100 शेयर है, ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए मंगाए, फर्स्ट कॉल के टाइम फिर 2 रुपए मंगाए, और अभी फाइनल कॉल के टाइम 6 रुपए मंगाने बाकी है, ठीक है। तो निनाद की मैक्सिमम लाइबिलिटी पर शेयर कितनी होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी, इससे ज्यादा कंपनी इससे नहीं मांग सकती। तो निनाद की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई। कितनी लिमिटेड हो गई सर? 600 रुपए तक लिमिटेड हो गई। कंपनी इससे ज्यादा इससे नहीं मांग सकती है, तो कंपनी मतलब निनाद एज अ मेंबर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी में सर ये सब फंडे नहीं चलते हैं। उसमें आदमी एक फिक्स अमाउंट बोल देता है, जो कंपनी में मेंबर है ना वो एक फिक्स अमाउंट बोल देता है कि कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी, वाइंडिंग अप के टाइम, तो मैं मैक्सिमम 50,000 रुपए तक देने की गारंटी करता हूँ, मैं मैक्सिमम 10,000 रुपए तक देने की गारंटी करता हूँ, मैं मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक देने की गारंटी करता हूँ। वो एक तरीके की गारंटी दे रहा है, तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी इतनी होगी, इस तरीके से लिमिटेड होगी। सो लिमिट मेंबर की लाइबिलिटी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। ध्यान रखिएगा, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये गारंटी वाला अमाउंट कंपनी केवल वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगा सकती है, 50,000, 10,000, 1 लाख जितनी उसकी जरूरत है। एंड इन अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, ये 6 रुपए वाला या प्रोपोर्शनेट जितना भी रुपए है, वो कंपनी चलने के दौरान, गोइंग कंसर्न के दौरान भी मंगा सकती है। मान लीजिए उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत हुई, मान लीजिए उसको कोई लोन चुकाना है, कुछ भी करना है, वो आपसे ये 6 रुपया कभी भी मंगा सकती है, चाहे चलने के टाइम चाहे वाइंडिंग अप के टाइम, दोनों में से किसी भी टाइम आपसे ये लाइबिलिटी का पैसा मंगाया जा सकता है। लेकिन आपकी लाइबिलिटी यहाँ इस तरीके से लिमिट हो गई इस रुपए पे, इस तरीके से यहाँ लिमिट हो गई इतने रुपए पे, ठीक है। इससे ज्यादा कंपनी कुछ भी कर ले आपसे नहीं मंगा सकती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, सर ऐसी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनसे कंपनी जितनी भी लाइबिलिटी है कंपनी की वो सारी मंगा सकती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती है। जनरली लोग क्या करते हैं सर? लिमिटेड कंपनी ही खोलते हैं, आइदर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। सो एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए कंपनी फॉर्मेट में धंधा करना पसंद किया जाता है। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जितनी पार्टनरशिप की देनदारी वो नहीं चुका पा रही है, तो सारे मेंबर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी चुकाएंगे, वो सारी इनको चुकानी पड़ेगी। जबकि कंपनी के जो मेंबर्स हैं
ये सारे पार्टनर्स को चुकानी पड़ेगी पार्टनरशिप में, जबकि मेंबर्स में जितना लिमिटेड लायबिलिटी है उतने पैसे के लिए परेशान किया जा सकता है, उससे अधिक लायबिलिटी नहीं होती है। सर ये सबको समझ में आया? लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट सबको, फीचर सबको समझ में आया कंपनी का? बोलिए ये सब हो। सर आगे नेक्स्ट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन तो है नहीं कंपनी, इट्स एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर एक बात ध्यान रखना कि सर ये पर्सन तो है, सेपरेट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन हुआ तो क्या हुआ सर, ये सेपरेट पर्सन तो है ही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या जुरिडिकल पर्सन कि सर हम सब नेचुरल बर्थ से बनते हैं, लेकिन कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन को एक प्रोसेस से बनाया जाता है जिसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे लीगल पर्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज क्लॉथड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सर ये क्लॉथड करके आपसे ये सेम कंसेप्ट पूछा जा सकता है, तो वहां घबराना मत, सेपरेट पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वाला आंसर बनाना, ठीक है। अब सेपरेट पर्सन है, लीगल पर्सन है, खुद के नाम पे बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, ये सब बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम, ठीक है। ये वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, सिवाय उसके जो प्योरली एक नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। सर नेचुरल पर्सन क्या क्या काम कर सकता है? नेचुरल पर्सन बैंक अकाउंट खोल सकता है, नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, नेचुरल पर्सन जो है वो किसी पे केस कर सकता है, वो लाइबिलिटी ओन कर सकता है, वो एसेट्स ओन कर सकता है अपने नाम से, ये सारे काम कर सकता है। ये तो कंपनी भी कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो प्योरली नेचुरल पर्सन ही कर सकते हैं, जैसे कि मैरिज करना, शादी करना। सर कंपनी किसी से शादी नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, मैरिज करना नेचुरल पर्सन का ही काम होता है, ठीक है। सो कुछ काम ऐसे होते हैं जो नेचुरल पर्सन्स ही कर सकते हैं, या जिन्हें नेचुरल पर्सन्स के साथ में ही किया जा सकता है, वो कंपनी नहीं कर सकती, जैसे कि मैरिज करना, ठीक है, या फिर ओथ लेना, या फिर जेल भेजे जाना। तुम कंपनी को जेल नहीं भेज सकते हो कि उठा के कंपनी को जेल में डाल दो, ऐसा कर ही नहीं सकते भैया, कौन से आर्टिफिशियल पर्सन को जेल में डालोगे आप, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है ना, सो इट कैन एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी ओनली, इट कैन एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी ओनली। सर इसको कोई मेंबर्स या डायरेक्टर्स या सीईओ या सीएफओ ये सब लोग मिलके चलाएंगे, जो इनके जिन्हें एजेंट्स ऑफ द कंपनी माना जाता है। डायरेक्टर्स हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग मिलके चलाएंगे, ठीक है। तो ये कंपनी के एक्ट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है सर। हमने क्या क्या कर लिया सर? आर्टिफिशियल पर्सन कर लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी कर लिया, परपेचुअल सक्सेशन कर लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी कर लिया। एक और आता है जो इस चार्ट में नहीं दिया हुआ है, दैट इज कॉमन सील। वो इस चार्ट में इसलिए नहीं दिया हुआ है, फीचर ऑफ अ कंपनी चार्ट में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 2015 के बाद में इसको ऑप्शनल बना दिया गया है, पर अपने को तो चार्ट में भी घुसा देना है इसको, ठीक है। कॉमन सील क्या होती है? कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन तो कर नहीं सकती, तो इसकी साइन की जगह पे जहां जहां इसकी साइन की रिक्वायरमेंट होता है कॉमन सील का प्रोविजन दिया गया था। लेकिन अमेंडमेंट आया 2015 में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिससे कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया, ठीक है। ऑप्शनल बना दिया गया तो अब जरूरी नहीं है, आपने अपने एमओए एओए में इसका प्रोविजन एओए में इसका प्रोविजन रखा है तो ही आप लगाएंगे, अदरवाइज इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर फीचर्स ऑफ द कंपनी। मुझे आप सबका एक शॉर्ट नोट चाहिए, इस पे पॉइंटर्स में देना, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंटर्स में बताना क्या समझा, केसेस का नाम ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है सर। कल मैं आपको कराऊंगा कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज पे होती है, एक तो ये कराऊंगा। दूसरा मैं आपको चालू करूंगा कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग दिस। सबको सब समझ में आया रे या नहीं आया? कनोडिया तेरे को आया? यस सर। वायनामीज आईफोन को सब कुछ आया? अरे वायनामीज आईफोन, वायनामीज आईफोन को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पलक राठी, शैली शाह, निनाद, देवांश। ठीक है देवांश, तेरे तेरे फ्रेंड जीत पटेल को उलवा देना, सेकंड सेशन में नहीं आया, वो भाग गया वहां से। ठीक है, ठीक है, पक्के से बोलना उसको मेरी तरफ से। चलो ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे।